तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि जो जर्मनी आने का जो प्रोसेस है हाउस बिल्डिंग का, उस पर टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं इंडियन रुपीज़ में। अगर आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो आप इंडियन रुपीज़ को पाकिस्तानी रुपीज़ या नेपाली या बांग्लादेशी रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना क्या रेट है क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ सीधा सीधा क्लियर करूंगा। बहुत सी कंसल्टेंसीज हैं जो आप लोगों का बेवकूफ़ बना रही हैं, आप लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, आपके पैसे खराब करने का काम कर रही हैं। आपसे डबल, आप जितना आप पे आ सकते हैं आपसे डबल ट्रिपल पैसा वो आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, आप लोगों का बेवकूफ़ बना करके। मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं जो होनी नहीं चाहिए और ना मैं होने दूंगा, सीधा हिसाब है। जो आप लोग देख रहे हैं कम से कम मुझे 1000-1500 लोग देखेंगे ही देखेंगे, नॉर्मल सी बात है। मुझे इस बात का पता है कि 1000-1500 लोग मुझे देखेंगे और मैं अगर 1500 लोगों को अवेयर कर दूंगा, 1500 लोगों को अवेयर कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। वो इसी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों को अवेयर करूं। हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज दूं, कुछ ना कुछ सिखाऊं और रियलिटी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत से मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, नाम मैं किसी भी एक बंदे का नहीं लूँगा। और मैं ना डरता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे ने, उस कंसल्टेंसी ने, उस कंपनी ने, उस फर्मा ने ऐसा ऐसा किसी बंदे के साथ किया है और हमारे पास प्रूफ है, तो मैं नाम भी लूँगा और उसको एक्सपोज भी करूँगा। मैं डरता नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो मैं सीधा बताऊँ, शुरुआत करूँ इस वीडियो के थ्रू। बहुत से केसेस ऐसे हैं, पहले मैं एक दो केस आप लोगों के साथ कंसल्ट करूँगा, उसके बाद मैं शुरुआत करूँगा कि एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं। सबसे पहले मेरे पास केस आया कि मैंने, भाई मेरे को 5 लाख में भेज रहे हैं वो लोग, मेरे से उन्होंने 1 लाख रुपया ले लिया है। लैंग्वेज मेरी अभी तक स्टिल स्टार्ट नहीं हुई है, टिल अभी तक मेरी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं हुई है। और वो लोग मेरे से पैसा और मांग रहे हैं, वो जो कंसल्टेंट है मेरे से पैसा मांग रहा है इतनी इतनी डेट तक। और अगर मैंने नहीं पे करी तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा हम कोर्स नहीं करवाएंगे, तुम्हारा ये नहीं करेंगे, तुम्हारा वो नहीं करेंगे। कि यानी कि एक धमकी देने की बात हो रही है, एक ब्लैकमेलिंग की बात हो रही है, जो मैं सहन बिल्कुल नहीं करूंगा। वो बच्चा सहन करे या ना करे, मैं सहन नहीं करूंगा, सीधा हिसाब है। एक लड़की का केस आया कि उसने एक कंसल्टेंट को पैसे पे कर दिए, 1 लाख तक उस लड़की ने कंसल्टेंट को पैसे पे कर दिए। और वो बोल रहा है कि उसका B1 पे एडमिशन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ B1 पे जैसे नर्सिंग है, तो मैं खुद से बताता हूँ, मैं B1 पे नर्सिंग में एडमिशन करवा देता हूँ। तो वो बोल रहा है कि अगर तुमने B2 तक, यानी कि इतने इतने डेट तक तुमने B2 का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो तुम्हारे 1 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा वापस। तो मुझे ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी कंसल्टेंसीज हैं, कंसल्टेंसीज गली गली में खुल गई है, उनको जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज, मैं बता रहा हूँ जीरो। अगर वो मैं उनके सामने बैठा दूँ, वो उनसे 5 क्वेश्चन पूछ लो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, फाइल लिस्ट अपॉइंटमेंट कुछ भी मुझे बता दें जर्मनी के बारे में, मैं बता रहा हूँ सीधा साहब। मतलब वही बात है वो। और वो खुद 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 के उनके पास जर्मनी में, वो खुद इंडिया में बैठे हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, जो मतलब इंटरमीडिएट का काम करो, जैसे मैं किसी कंपनी से जुड़ गया, जर्मन कंपनी के साथ मेरा है सीधा डायरेक्ट में, क्योंकि उन लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता। वो सारे के सारे बेकार हैं, उनको नॉलेज जीरो है, कुछ भी उनको पता नहीं है। तो मैं बताऊं, तो वो किसी न किसी को पकड़े हुए हैं साथ में, यहाँ पे जैसे किसी न किसी को बीच में पकड़ा हुआ है, तो वो महंगा महंगा पे कर रहे हैं, 3-3 लाख आगे पे कर रहे हैं और 1.5-1.5 लाख फिर आपसे, 4-4 लाख, 4.5-4 लाख आपसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के मांग रहे हैं। तो मैं, जैसे मैं मेरा खुद का, मैं प्रमोट क्या कर रहा हूँ, मैं खुद को प्रमोट नहीं करूंगा तो मैं किसको प्रमोट करूंगा। तो मैं बताता हूँ सीधा हिसाब है, मैं 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ और जायद चार्ज है, 3 इंस्टॉलमेंट में मैं पेमेंट लेता हूँ, खुद से मैं बता रहा हूँ अब। तो मैं शुरुआत करूँ कि एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितना होता है जर्मन लैंग्वेज और जर्मन प्रॉपर आने का, जर्मनी आने का, मैं एक रियलिटी के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप सेपरेट कहीं पे भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने कहीं पे भी सेपरेटली लैंग्वेज आपने स्टार्ट करी, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप अपने औकात के अनुसार देख लें कि मैं कितना एक्सपेंस कर सकता हूँ एक लैंग्वेज के ऊपर सीखने में, मेरा कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी फैमिली कंडीशन क्या है, मैं कोई बढ़िया सेंटर देखूँ, कोई अच्छा सेंटर, सेंटर सारे एक जैसे ही हैं। आप लोगों को पता है यार, आप लोग खुद समझदार हो कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने सीखने वाले में अंतर होता है। कितनी बार बताऊँ आप लोगों को, सरकारी स्कूल भी वैसा ही है, प्राइवेट स्कूल भी ऐसा ही है। जो सरकारी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ फिफ्थ क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं सरकारी में पढ़ा हूँ। 6 से लेकर के आज तक मैं सरकारी में हूँ। ग्रेजुएशन 12 तक मैंने सब कुछ सरकारी स्कूल से ही किया, मैंने एक भी पैसा बर्बाद नहीं किया प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे करके। आपका जितना हो सकता है पैसा आप बचाइए। आप, यहाँ से चलता है सारा का सारा खेल, यहाँ से चलता है, दिमाग से चलता है, नॉलेज, यूट्यूब, गूगल सर्च, आप लोगों के पास कितने कितने रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ करके आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं।
तो मैं बताऊं, सबसे पहले अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, ओन खुद से लैंग्वेज सीख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज ज्वाइन कर करके, मैं बता रहा हूँ B1 तक 45,000 40,000 रुपये में B1 तक लैंग्वेज करवा देते हैं। अगर मैं बात करूँ 60 से लेकर के 70,000 रुपये तक, अगर आप कोई बढ़िया चीप इंस्टीट्यूट आप देखोगे 60 से 70,000 तक आपकी B2 लैंग्वेज हो जाएगी। आप समझ रहे हो, B2 लैंग्वेज आपकी 70,000 रुपये तक हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम भर दिए, जैसे कि B1 का गोएथे से एग्जाम दिया या B2 तक एग्जाम दिया आपने, A1 A2 का एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है। A1 A2 का एग्जाम आपके आप इंस्टीट्यूट में दीजिए, आप खुद की प्रैक्टिस से दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है A1 A2 का गोएथे से देने की। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, डायरेक्ट B1 आप दे सकते हो। तो आपके इंस्टीट्यूट की मतलब गोएथे फीस है जो 15,000 से लेकर के 17 18 20,000 कुछ ऐसे है, 17 18 18,000 रुपये के आसपास है। कोई B2 की भी कोई ऐसे है, मतलब अगर आप पेपर दे रहे हो आप गोएथे से, तो आपका कितना हो गया, लाख सवा लाख रुपए तक आपकी लैंग्वेज खत्म हो गई। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, मैं पूरा का पूरा इंक्लूड करूंगा मैं, आप जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने करी है 6 महीने रहे हो आप वहाँ पे, मान के चलो 7 महीने आप वहाँ पे रहे हो, तो पर मंथ अगर आप किसी पीजी में रह रहे हो या फिर आप किसी खुद कर कोई अपार्टमेंट लेके रह रहे हो, जहाँ पे भी आप कोई सिंगल रूम लेके रह रहे हो, तो आपका मुझे नहीं पता, कोई अगर आप मैं बताऊँ 7 8 हज़ार 10,000 रुपये तक अगर आपका खर्चा है एक मंथ का, खाने का और रहने का दोनों चीज़ और पढ़ने का, तो वही बात हो गई 60,000 रुपये 6 महीने अगर आपने कहीं पे भी लगाए तो 60,000 रुपये आपके रहने के हो गए, तो कितना हो गया, सवा लाख रुपया वो हो गया, और 60,000 रुपये ये हो गए, तो कितना हो गया, कोई 1,60,70,000 रुपये आपके हो गए। लैंग्वेज आपकी खत्म हो गई 1,60,70,000 रुपये में। अगर मैं आगे की मैं बात करूँ, तो डिपेंड करता है आप किस कंसल्टेंसी से जुड़ रहे हो, किस बंदे के साथ आप काम करना चाह रहे हो, कितना ट्रस्ट है, कितना फ्रॉड है, कितना क्या कुछ है। तो मैं बताऊं, अगर 2.5 लाख तक आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अगर मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें ही अगर मैं मेरी बात करूँ 2.5 लाख में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वीज़ा प्रोसेस हो गया, एयरपोर्ट से पिकअप हो गया, वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना हो गया, बैंक ओपन करवाना हो गया, और आने वाले जो भी इन फ्यूचर जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ बाकी मैं डील करता हूँ सिर्फ इंडिया के लोगों, मतलब इंडिया से ही, इंडिया, मैं पाकिस्तान के साथ में जो जिन जिन लोगों से है मेरा, वो पाकिस्तान से भाई नहीं लेते, पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। तो ये है। और मैंने बताया 1,70,000 रुपये आपका लैंग्वेज हो गया, 2.5 लाख आपके ये हो गए, 2 लाख 3 लाख, मतलब कितना हो गया, मेरा मैथ कमजोर है भाई थोड़ा सा। अ, दो 1,70,000 रुपये वो हो गए, 2.5 लाख वो हो गया, आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख 3.5 लाख और 4,20,000 रुपये हो गए। 4,20,000 रुपये आपकी लैंग्वेज हो गई, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वीजा प्रोसेस हो गया, सारा का सारा मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ये वो है जो एक है, मतलब ये ग्राउंड मतलब जो रियलिटी है। और 50,000 रुपये की आपकी टिकट होगी। 4,70,000 रुपये में आपने जहाँ पे लैंग्वेज रह के करिए, किराया भरा है, टिकट ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टिकट ली है, 4,70,000 रुपये में आपका ये सब कुछ हो गया, विद इन टिकट, विद इन लैंग्वेज, जहाँ पे आप रहोगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सारा का सारा 4,70,000 रुपये में। अगर मैं मोटा मोटा थोड़ा और इधर उधर बात करूँ, 20-30,000 रुपये अगर आपके वीज़ा फी, जैसे 8,000 रुपये वीज़ा फी होती है, 4,80,000 हो गए, और 20,000 रुपये अगर आप थोड़े बहुत कपड़े कपड़े खाने का सामान के कुछ भी आप लेके आते हो, तो कितना हो गया, 5 लाख। मैं वीडियो में कितना बोलता हूँ, 5 लाख। मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तो 5 लाख से ज़्यादा मत पे करो। वहाँ पे जो कंसल्टेंसी थी ये बोलती कि तुम लोगों को फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल की फ़ी हमने पे कर दिया है, 3 साल का पे, 3 साल तक तुमने करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, मतलब ये वो हम तुम्हारा फ्री करवा रहे हैं, स्कॉलरशिप लगवा रहे हैं, बला बला बला। तुम्हारा पागल बना रहे हैं, तुम्हारा फुद्दू बना रहे हैं, तुम्हारा काट रहे हैं। तो आप मतलब बच के रहें ऐसी कंसल्टेंसी से, ऐसे लोगों से जो आपको लूटने का काम कर रहे हैं, आपको पागल बनाने का काम कर रही हैं, आपके साथ खेल रही हैं, और उनकी कोई तसल्ली नहीं है, कोई मैं ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। और पेमेंट पहले पहले वो जैसे वो बोलते हैं कि 9-10 लाख में करवाते हैं, 2 लाख पहले, 2 मतलब 4 2-3 इंस्टॉलमेंट में वो 10 लाख आपसे ले लेते हैं। और कोई मुझे उनका कोई तसल्ली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। काम करवाओ लेकिन पैसे इतने मत पे करो किसी को भी, आप सोच समझ के चलो। आप समझदार हो, आप अब जवान हो गए हो मेरे की तरह, तो घर वालों का पैसा बचाने की कोशिश करो। आप इतना पैसा यहाँ पे, जितना आप सोच रहे हैं कि मैं पे करोड़ रुपया कमाऊँ, यहाँ पे इतना करोड़ रुपया नहीं है। अगर आप, मैंने चलो मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर यहाँ से 40-50 हज़ार रुपये में नहीं बचा पाओगे, 12-5 60 यानी कि जितना आप लगा के आओगे, 5 लाख रुपये एक साल में आप घर वालों का दे दोगे, घर वालों का आप दे दोगे, और आप अपना एक्सपेंसेस खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, खाने लगे हो, बनाने लगे हो, रहने लगे हो। आप एक अब जवान हो गए हो, मतलब आप खुद के पैरों पे आप खड़े हो गए हो। तो अब चाहते क्या हो, एक साल में घर वालों का आपका पैसा दे दिया,
और जो घर पे पड़े रहते थे सारा सारा दिन गालियाँ सुनते रहते थे, सारा दिन गालियाँ सुनता है तो मैं बता रहा हूँ सारा दिन तेरी मम्मी गाली देती है, तेरा पापा गाली देता है, मेरे को भी ऐसी मिलती है, सब देते। हर इंडियन फैमिली का यही कंसेप्ट है, बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चों को डिप्रेस करेंगे, बच्चों को गाली देंगे। अगर वो घर पे वेला बैठा है, घर पे खाली बैठा है, घर पे वो कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर उसने फ़ोन चला लिया, गेमिंग कर ली, बाकी बच्चे भी ख़राब है, बच्चे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ख़राब करते हैं। तो लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया, थोड़ा आपको आइडिया दे दिया कि कितना आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और जब आप जर्मनी आओगे, जर्मनी जैसे ही आप आओगे तो कम से कम 500 यूरो आपके साथ लेके आए, आपके पैसे हैं आपके पास ही रहेंगे, वो आपके फर्स्ट मंथ 20-25 दिन के एक्सपेंसेस के लिए हैं वो 500, यानी कि कोई 40-50 हज़ार रुपये आप अपने साथ लेके आओगे। तो 5-5.5 लाख रुपये मैंने मोटा मोटा बता दिया, आप खुद समझ सकते हो, समझदार हो। अगर अब फिर भी आप उल्टा कमेंट करोगे तो फिर मैं उल्टा थप्पड़ मारूंगा। अगर आप फिर भी उल्टा कमेंट करोगे तो मैं ये फुद्दू बना रहा है, पागल बना रहा है, समझने की कोशिश कर तू। अगर तू नहीं समझ सकता तो मेरा चैनल छोड़ के चला जा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तेरे को सीधे तरीके से समझ नहीं आ रहा तो। बाकी मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ जिम में और मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है हाई, बहुत ज़्यादा। और मैं अगर कोई ऐसे उल्टे काम करता हूँ, मैं कोई सहन नहीं करता किसी को। मैं वैसे तो बहुत खुशहाल बंदा हूँ, बहुत फ़नी हूँ, बहुत नेचर अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग उल्टे काम करोगे, उल्टे कमेंट करोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए मैं, अगर आप कोई भी विचार है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।